अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आइंस्टाइन की इक्वेशन। इस पर हम बात करेंगे ये इक्वेशन हमें बताती क्या है। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, तो ये देखते जाए। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आप लोगों के जो मुतल्लिका टॉपिक्स के लिंक्स होंगे वो इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो ये देखते जाएं। तो आज का जो टॉपिक है, जो लेक्चर है वो है 38। इसका ए पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, जो इक्वेशन आती है किस तरह हम इसको हासिल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें, इस इक्वेशन को हम आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं। ओके, और ये रिलेशनशिप होता है मैथ्स और एनर्जी का। इसको 1905 में 1905 में इस थ्योरी को पेश किया गया था। ये हमारे पास एनर्जी होती है, ये हमारे पास मैथ्स होता है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट। और हम जानते हैं इस कायनात में सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की स्पीड है वो लाइट की है, जो कि इसके इक्वल है, इसकी इक्वल है मीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत ज़्यादा ये हाई क्या नाम लेते हैं स्पीड है। ओके, तो अगर हम स्पीड को बाहर निकाल दें तो हम इस एनर्जी और मैस के दरमियान रिलेशनशिप मिलता है। और इधर जो हमारे पास सी स्क्वायर है, इधर बिहेव कर रहा है एज अ कांस्टेंट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब जब भी हम ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का नाम लेते हैं तो हमारे जहनों में एक यानी कि गर्दिश घूमने लग जाती है, एक सवाल घूमने लग जाता है। वो ये कि मैथ्स और एनर्जी आपस में किस तरह रिलेशनशिप है। तो इसका सिंपल सा जवाब, जो आम सा जवाब दिया जाता है वो ये है कि मैथ्स को एनर्जी में और एनर्जी को मैथ्स में कन्वर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस आइंस्टाइन इक्वेशन। लेकिन अगर एक्चुअली इसकी जो न्यू रिसर्च है उसके मुतलिक आप देखें तो उसमें पता लगता है कि जो हमारे पास एक्चुअली हम मैथ्स को एनर्जी में और एनर्जी को मैथ्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे होते। हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि एनर्जी है तो एनर्जी है, लेकिन जो मैथ्स है ये भी एनर्जी की एक किस्म है, ये भी एक टाइप है, काइंड है ऑफ एनर्जी है। ओके, लेकिन हम सिंपल वर्ड में कहते हैं कि हम एनर्जी को मैथ्स में और मैथ्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, वो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि जब हम मैथ्स इनटू एनर्जी, कि हम मैथ्स को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस आइंस्टाइन थ्योरी। तो देखें, इसमें अर्थ ये है कि जब भी हमारे पास प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन पर हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, एंटी प्रोटॉन पर नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन। जब भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में आपस में यानी कि मिलते हैं, आपस में एक दूसरे के करीब करीब आते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ से गैमा रेज निकलती हैं। कौन सी? गैमा रेज। और जो गैमा रेज निकलती है, हम जानते हैं जो गैमा रेज होते हैं ये एनर्जी इसके पास एनर्जी होती है, यानी कि हाई एनर्जी इनकी होती है गैमा रेज की। हाई एनर्जी हैव हाई एनर्जी। जो गैमा रेज होती हैं ये पहले हमें पता होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी का अपने पास लिए होती है। इसका मतलब क्या हुआ हो गया, ये भी मैस है, ये भी मैस है। जब भी दोनों मैस एक दूसरे के टकराते हैं, मिलते हैं, तो हमारे पास गैमा रेज निकलती है। जो गैमा रेज होती है वो हमारे पास एनर्जी होती है। इसका मतलब क्या हो गया, मैस कन्वर्ट हो गया किस में, एनर्जी में। अब इसके हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में अर्ज ये है, देखें कि जब दो आइसोटोप्स, एक एलिमेंट के, वन एलिमेंट के जब भी दो आइसोटोप्स, अब मैं डिटेल में नहीं जानना चाह रहा क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। जब भी एक एलिमेंट से दो आइसोटोप्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन होता है वो अकर हो जाता है। कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है तो मेरे पास वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। ओके, आइसोटोप्स क्या हो गया, बिहेव कर रहे हैं एज अ मैस, तो जब भी वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो अब अगर इसकी एक और एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल की तरफ हम जाएं,
तो थर्ड एग्जांपल में अर्ज ये है कि एक हमारे पास फ्लैश लाइट होती है। ओके, ये देखिए हमारे पास फ्लैश लाइट है, इसके अंदर हमारे पास बैटरी है। ओके, यहाँ से जो रेज निकल रही हैं, यानी कि हम जानते हैं ना, जो हमारे पास फ्लैश लाइट होती है जो रात को हम बल्ब बालते हैं, तो उसकी रोशनी काफ़ी दूर तक जाती है। कुछ की रोशनी स्प्रेड नज़दीक होती है, कुछ की बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है। तो यही है। तो इसका मतलब ये है, जब भी हम जो हमारे पास फ्लैश लाइट उसको ऑन किए रख देते हैं, तो उसके जो बैटरी के सेल्स होते हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो चार्जिंग होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। वो चार्जिंग कहाँ जा रही है? एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल रही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिसाल के तौर पर अगर इसकी पहली वैल्यू इसका मैच था 1 kg, तो मिसाल के तौर पर इसको 1 घंटा हमने 1 आवर ओपन यानी कि चलाया रखा इस फ्लैश लाइट को। तो जब इसको बाद में भैया कहेंगे तो इसका कब कुछ ना कुछ जो मैस होगा वो डिक्रीज हो चुका होगा, क्योंकि जो चार्जिंग होती है बैटरी की मैस होता है वो डिक्रीज हो चुका होता है। वो जो मैस होता है वो कन्वर्ट हो चुका होता है हीट में यानी कि एनर्जी में। तो ये थर्ड एग्जांपल है मैस इनटू एनर्जी की। ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं एनर्जी। हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अब हम एग्जांपल लेते हैं एनर्जी को हम मैस में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखें, इसमें अर्ज ये है कि आइंस्टाइन की एक थ्योरी थी, उसने दिया थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आइंस्टाइन अपने अपने थ्योरी इस पर भी पेश की थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905 में 1905 में इसने अपनी ये थ्योरी पेश की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें। ये हमारे पास मैटर होती है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास रेज आती हैं, ये कमिंग रेज है, और ये इनकमिंग रेज जो हमारे पास है ये बिहेव कर रही होती हैं एज अ फोटोन, एज अ फोटोन। और हम जानते हैं जो फोटोन होते हैं उसके पास एनर्जी होती है। ओके, तो जब ये फोटोन्स होते हैं हमारे पास, तो फोटोन यानी कि रेज होती हैं। तो जब यहाँ से टकराए इस मैटर के साथ टकराती हैं, तो जहाँ से ये टकराती हैं वहाँ से हमारे पास जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? मैस होते हैं। यानी कि फोटोन एनर्जी के फॉर्म में फोटोन आए, वो मैटर के साथ टकराए, तो मैटर से उन्होंने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। ये एक अलग से डिस्कशन है, अब सिंपल बस यही समझें, हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। ओके, तो अब इसकी जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में लें तो उसमें अर्ज ये है कि सपोज करें हमारे पास 2 क्लॉक है। ओके, 2 क्लॉक है, तो एक ये क्लॉक है, एक ये क्लॉक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये ना कहिएगा कितनी बनेगी कितनी बनेगी। तो इसमें 3 होती हैं नीडल्स। एक ये सपोज करिए मेरे पास नीडल है जो कि मूव कर रही होती है, मूविंग, ये मेरे पास नीडल होती है। तो इसमें भी 3 है, तो ये मूविंग नीडल है। ओके, ये मूविंग नीडल है। तो ये ए क्लॉक है, ये बी क्लॉक है। जो मेरे पास बी क्लॉक है ये हमेशा ये स्टॉप है, अपनी जगह पर रुका हुआ है, इसकी जो नीडल है वो नहीं चल रही। जबकि जो ए क्लॉक है इसकी जो ये मूविंग है ये चल रही है ऐसे, यानी कि टाइम चल रहा है। तो सपोज करें स्टार्टिंग पॉइंट पर 0 पोजीशन पर इसकी जो स्टार्टिंग टाइम पर इसका मैच था वो लेते हैं हम। सपोज करें 2 kg था, इसका भी 2 kg था। लेकिन सपोज करें हम इसको 5 घंटे या 6 घंटे या 2 दिन को या 3 दिनों के बाद हम नोट कर रहे हैं अगर, तो इसका जो मैच होगा वो इंक्रीज कर चुका होगा। इसका मैथ 2 kg से इंक्रीज कर चुका होगा, जबकि इसका मैथ वो 2 kg ही रहेगा। तो इसमें वजह क्या है? चूंकि जो नीडल होती है वो चल रही होती है, मूव कर रही होती है, तो इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस फ्रिक्शनल एनर्जी, कौन सी? फ्रिक्शनल एनर्जी हमारे पास आ जाती है। जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास इसका जो मैस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। होती एनर्जी है या हीट ही होती है। यानी कि अगर इस क्लॉक को अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास स्प्रिंग से लगे होते हैं, उसकी वजह से काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास होती है। तो फ्रिक्शन एनर्जी नीडल जब मूव कर रही होती है तो हम जानते हैं जब भी कोई हम व्हील टायर को घुमाते हैं रोड पर, तो जब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये खुद ब खुद रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ये रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन होती है। सिमिलर फ्रिक्शन इधर भी होती है, तो वो भी फ्रिक्शन होती है, तो इसकी वजह से इसका मैस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है।